अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ऑफ दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फरहान रशीद टीवी। मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों, आज आप लोगों के सामने जो है ख़ास अपडेट लेकर आया हूं। जैसे कि मैंने वादा किया था कि इफ्तियारी के बाद आप लोगों को जो है आईएमए की अपडेट्स रोज़ाना देने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों के लिए आज की अपडेट ये है कि 6 मार्च 2024 को आईएमए के केस के सिलसिले में 1055/2019 जो केस है उसकी हियरिंग हुई थी। उस हियरिंग में जो है अक्यूज़ नंबर 14 यानी कि इकबाल ख़ान, जो चोर मंसूर ख़ान के चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए थे, उनका जो है अंडर सेक्शन 70 ऑफ 2 यानी कि उनके ऊपर जो नॉन अवेलेबल वारंट थी उसको जो है उन्होंने कैंसिल कराने की अपील की थी कोर्ट में। तो वहाँ पे कोर्ट में जो है इकबाल ख़ान की जो सीए मंसूर ख़ान के चोर मंसूर ख़ान के सीए थे चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनकी जो है नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट जो है कैंसिल हो चुकी है। अब इसकी और एक बात ये 27 अक्यूज़ नंबर 28 को भी जो है जो रमेश नाम का एक शख्स है जिसके ऊपर भी आईएमए के केस के सिलसिले में कुछ चार्जेस है, उनको भी जो है नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट जो है उनका भी कैंसिल हो चुका है। और अक्यूज़ नंबर 27 जो है वो फ़िलहाल जो है उनका हियरिंग अगला 14 मार्च 2024 को होगी और मंसूर ख़ान कोर्ट में मौजूद था। और केस जो है अभी फ़िलहाल जो है जो लग रहा है कि थोड़ा बहुत तेज़ी हो रही है, क्योंकि फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के स्टेज पे पहुंच चुका है केस का जो पर्टिकुलर मुद्दा है। तो ये था हमारा मेन सीबीआई का केस के रिलेटेड। अब मैं आप लोगों को जो है बताने वाला हूँ क्या बोलते हैं उसको, ईडी के ताल्लुक से। तो इसकी अगली हियरिंग 14 यानी कि कल होगी। तो नेक्स्ट है अगली जो है ईडी के केस के ताल्लुकात से 21 फरवरी 2024 को है और 24 को हियरिंग हुई थी और नेक्स्ट जो है मार्च 20 तारीख को 2024 को हियरिंग होगी इंशाल्लाह। तो इसके सिलसिले में आप लोगों को जो है अपडेट देना था। इसमें भी आर्ग्यूमेंट बहुत सारी हुई थी और अक्यूज़ नंबर 4, 5, 8, 10, 13, 14 एंड 15 आर प्रेजेंट। अक्यूज़ नंबर 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12 आर एब्सेंट। तो यानी कि मंसूर ख़ान जो ईडी के केस में जो है हियरिंग के लिए नहीं अपीयर हुए थे, उन्होंने कुछ जो है परमिशन मांगी, उसकी वजह से उनको जो है एक छूट मिली है। अब यहाँ पे जो है सेटिस्फैक्शन विद द परस्यूट सेटिस्फाइड विद द ग्राउंड्स अर्ज्ड इन द एप्लीकेशंस एंड सेम आर अलाउड। द लर्न्ड काउंसिल रिप्रेजेंटिंग द लर्न्ड एसपीपी इज प्रेजेंट। शी प्रेस टाइम टू फाइल ऑब्जेक्शन टू एप्लीकेशन फाइल्ड बाय अक्यूज नंबर 2। अक्यूज नंबर 2 ने जो है पर्डन के लिए रिक्वेस्ट डाला है सेक्शन 307 के हिसाब से। तो ये ईडी के केस के सिलसिले में अगर जाएंगे तो अक्यूज नंबर 2 कौन है ये मैं आपको बताता हूँ। नवीद अहमद जो मंसूर ख़ान के पास काम करते थे, तो इनको जो है इन्होंने जो है 307 के तहत जो है आईएमए का केस को जो है सरेंडर होने के लिए उन्होंने अपील किया सेक्शन 307 में, और कहते हैं कि मतलब मैं भी पूरी जो है क़ानून की मदद करूंगा और इनको माफ़ कर दिया जाए। तो ये है आईएमए के केस के सिलसिले में। मोटा मोटा आप लोगों को टेक्निकलिटीज़ उतना समझ में नहीं आएगी, लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगा। ईडी के केस के सिलसिले में अगर बात किया जाए तो प्रॉपर्टीज़ अभी भी जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ईडी के जानिब से जो है सौंपी नहीं गई है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। चार्जशीट फाइल होने में कुछ ना कुछ अड़चने आ रहे हैं। मंसूर ख़ान बहुत ही ज़ोरदार जो है चाल चल रहा है। अभी मैं आपको बहुत बड़ी अपडेट जो है देने वाला हूँ। इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, मैं आप लोगों से छोटी सी अपील करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ ताउन करें, सपोर्ट करें। रमज़ान का महीना भी है। हमारा गूगल पे फ़ोनपे का नंबर है 9880324059। जी हाँ दोस्तों, मैं सिर्फ दिन का 1 रुपये मांग रहा हूँ, यानी कि महीने का 30 रुपये। तो 30 रुपये हमारे गूगल पे या फ़ोनपे के नंबर पर डालना मत भूलिएगा। हाँ, एक और बात है, आईएमए के इन्वेस्टर्स जो परेशान हाल हैं, जो बहुत ही गरीब तबके से हैं, तो उन लोगों के लिए हमेशा की तरह सालाना हम जो राशन किट जो देते हैं लोगों को, आईएमए के इन्वेस्टरों को जो बहुत ही गरीब है, या आईएमए के इन्वेस्टर नहीं है, हमारा यूट्यूब चैनल फरहान रशीद टीवी के सब्सक्राइबर हों तो भी प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों के लिए हम राशन किट दे रहे हैं, जो हमारी जेब से तो नहीं है, लेकिन लोग जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप जो भी देख रहे हैं, अगर आप ज़कात देना चाहते हैं तो आप जो है फरहान रशीद फाउंडेशन के तरफ से भी जो है
गरीब इन IMA इन्वेस्टरों को पहुंचा सकते हैं। तो 3000 रुपये तैयार किया गया पूरा राशन किट का, जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको पढ़ के सुनाना है तो मैं वो भी पढ़ के सुना देता हूँ कि क्या है मतलब ये राशन किट का। और गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर जो है थोड़ा सा इसमें चेंज है। मैं नहीं चाहता कि मतलब जो यूट्यूब चैनल को जो सपोर्ट करते हैं वो नंबर और ये नंबर से क्लैश होकर दोनों फंड्स मिक्स हो जाएं, क्योंकि यूट्यूब चैनल को जो सपोर्ट देते हैं वो मेरे पर्सनल के लिए है, लेकिन राशन किट का जो है वो मेरे पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है। तो ये जो है हमने यहाँ पे अपील किया, डोनेट राशन रमज़ान राशन किट पर फैमिली। हम जो है शुगर, राइस, ऑयल यानी कि तेल, खजूर, टी पाउडर, रूह अफ़ज़ा, आटा, तूर दाल, अलसफ़ा, अलसाना, मूंग दाल, मसाला, साल्ट यानी कि नमक, ये तमाम चीज़ें जो है हम 3000 रुपये में जो है। और अगर कभी कभी जो है ऐसा होता है होलसेल में लेने के टाइम पे थोड़ा छोटा मोटा जो है 3000 के अंदर भी सामान आ जाते हैं। अगर इतने सारे सामान, तो हम कुछ और आइटम्स भी पूरा करके इसको 3000 रुपये की किट बना के लोगों तक जो है, गरीब लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ IMA के इन्वेस्टर्स ही हो जो सपोर्ट करने वाले हैं ये रमज़ान किट में। तो हमारा गूगल पे फ़ोनपे का नंबर जो है 9823658527 जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नोट करिए। रमज़ान का जो आपको जो ज़कात देना है, वो ज़कात के लिए आप जो है दूसरा गूगल पे नंबर यूज़ करना है 9823658527 पर। और दूसरा जो है रेगुलर अपडेट्स के लिए आप लोग जो है रेगुलर हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए दूसरा है वो स्क्रीन पे दिखाई देगा। और बैंक अकाउंट से अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट के डिटेल्स भी आप लोगों को जो है सामने नज़र आ रहा है। तो ये है अभी तक की अपडेट। फ़िलहाल आप लोगों से इजाज़त मांगता हूँ। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। आपका फ़रहान रशीद।